कंडीशन, तो दैट इज अ सेकेंडरी कंडीशन, और मैं इसको ही क्या बोलूंगा, दैट इज अ सेकेंडरी न्यूक्लियस. वेरी इंपॉर्टेंट हियर, सेकेंडरी न्यूक्लियस. तो दैट्स मीन्स हियर वेरी इंपॉर्टेंट. Also one more phenomena here, secondary nucleus. Okay, secondary nucleus, it is fused with the second male gametes. Very important. अभी यहाँ पर क्या होगा, दैट्स मीन्स सेकेंड मेल गमीट से अपन ने फर्स्ट की बात किया था, सेकेंड मेल गमीट्स फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस. ओके, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलरली फ्यूज हो जाएगा, एंड दे एंड फॉर्म पेन. इट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये क्या बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस इज कौन कौन क्या क्या याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया है. क्लियर है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस इज वन कंडीशन, that is the second male gametes fused with the secondary nucleus before fertilization, that is the polar nuclei, they are the fused together and they form secondary nucleus. Second male gametes, it is a fuse with the secondary nucleus, and that is secondary nucleus के साथ, and they also called as the triple fusion. और अपन उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर second male gamete है और यहाँ पर 2 है, तो that means इसको अपन बोलेंगे that is a triple fusion. Very important phenomena. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, दिस इज अ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज अ सेकेंड फर्टिलाइजेशन. ओके, तो यू नो दी अबाउट द सेकेंड फर्टिलाइजेशन एंड फर्स्ट फर्टिलाइजेशन. तो दैट्स मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन, इट इज अ पिक्युलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म. ओके, इट इज नॉट फाउंड इन द पर्टिकुलरली जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये डिस्कवर किसने किया था, मैंने पहले बोला है, दैट इज एस.जी. नेविस्टन 1898, लीलियम, एंड दैट इज अ फ्रिटिलेरिया प्लांट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज यू नो आई विल टेल यू अबाउट द पर्टिकुलरली 3n, दैट इज अ ट्रिपल फ्यूजन होता है. तो दैट्स मीन्स इट इज अ ट्रिप्लॉइड इन नेचर. ओके, यहाँ पर वो भी एक बात ध्यान में रखना. तो दिस इज पर्टिकुलरली ऑल अबाउट द पर्टिकुलरली डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उसकी एंट्री कैसे होती है, फिर फर्स्ट मेल गमीट का क्या होता है, सेकेंड मेल गमीट का क्या होता है, देन ऑल्सो देयर आर ट्यूब न्यूक्लियस विल बी डिजनरेट. ओके, एंड ट्यूब न्यूक्लियस का कोई काम नहीं होता है, साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी आर देयर प्रेजेंट, मीन्स पर्टिकुलरली थिन होता है वो थोड़ा, उसी वजह से. ऑल्सो हियर आर, यहाँ पर 2 ही बातें वेरी इंपॉर्टेंट है तो दैट इज ए पूरा ही वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट मीन्स पर्टिकुलरली अपन ने देखा था एंडोस्पर्म दैट इज अ पेन. ओके, और पेन से ही क्या होता है, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली दिस इज अ पेन. ओके, अपन ने इसको क्या कहा था, पेन को क्या कहा था, दैट इज अ प्राइमरी, very important here, that is a primary endosperm nucleus. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यही से डेवलपमेंट हो रहा है किसका, एंडोस्पर्म का. ओके, तो दैट इज आई विल टेल यू अबाउट द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. दैट इज अ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. ये होता है दैट इज अ 3 टाइप्स का होता है. तो नाउ फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द न्यूक्लियर, दैट इज अ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. किसके बारे में बात करेंगे अभी, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में. फर्स्ट इज आई विल टेल यू अबाउट जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इट इज अ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है उसके अंदर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. इसके अंदर क्या होता है, तो दैट इज अ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. देन पर्टिकुलरली इट इज अ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. देन ऑल्सो ओनली हियर, ओनली यहाँ पर होता है दैट इज कॉल्ड एज द
karyokinesis. So that means you know the karyokinesis, that means particularly nucleus. Okay, here nucleus division होगा only. So that means here not followed by the that is a cytokinesis. Okay, after the particularly that is a nucleus division के बाद वहाँ cytokinesis नहीं होगा. तो this is two very important point. That is the first is free nuclear division and only karyokinesis their formation. Okay, then also I will draw here one diagram. That means particularly जो सेंटर रीजन रहेगा, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यू नो द सेंटर रीजन पे अपन ने देखा था ऐसे रहेगा, और कुछ पेरीफेरी पे रहेगा, कुछ पेरीफेरी पे जो होगा, पेरीफेरी पे यहाँ पर आपको मिलेगा सेलुलर एंडोस्पर्म मिलेगा. क्लियर है? दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली मुझको पेरीफेरी होगा. क्लियर है? पेरीफेरी पे जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज दी सेलुलर, दैट इज अ सेलुलर एंडोस्पर्म मिलेगा. ओके, एंड पर्टिकुलरली जो बीच में रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ फर्स्ट टाइप. ओके, मैंने बताया सेलुलर कैसा होता है और पर्टिकुलरली दैट इज अ न्यूक्लियर डिवीजन कैसे होता है. इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है इन योर बुक, दैट इज कॉल्ड एज द कोकोनट. ओके, ऑल्सो ये मेज में मिलता है. Some other example, but तुम्हारी बोर्ड की बुक बोलती है only that is a coconut, but according to NCERT also their maize are present and also some example of that is a cotton. Okay, तो that means इन plants के अंदर इस तरीके की free nuclear division मिलती है. Okay, तो that means cellular endosperm अपन बात करते हैं that is a coconut, that is a नारियल. Okay, nuclear endosperm that means particularly it is a water content, that is a water content in particularly coconut, and whitish substance are there present, that is you know the about the cobra. clear है? तो that means वो जो होता है वो cellular endosperm होता है, and वहाँ पर न्यूक्लियर जो होता है that is a nuclear endosperm जो होता है वो water होता है. nuclear endosperm वो कहाँ पर होता है, that is a particularly in the center. okay, एंड जो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है दैट इज अ पेरीफेरी पे होता है. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली डिवीजन कैसा होगा यहाँ, तो दैट इज अ सेंट्रीपिटल. ओके, सेंटर से थोड़ा अवे. क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट. देन ऑल्सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स मीन्स न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. ओके, ये एवरीवेयर मिल यानी कि बहुत सारे प्लांट में मिलेगा. okay, maize में that is maize में cotton and also that is a झिया maize. okay, झिया that is one more example. तो अपन बहुत सारे example तो ले लिए, that is a coconut, maize and cotton. तो this is all about the first is nuclear endosperm. ओके, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में किस तरीके का डेवलपमेंट होता है वो देखा अपन ने. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का होते हैं, और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. ये थोड़ा ध्यान में रखना. I will write here nuclear, that is a nuclear endosperm, that is a nuclear endosperm most common type of endosperm, most common type of endosperm. So this is all about the nuclear endosperm. Now next first is अपन ने न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा है. अभी नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सेकेंड, इट इज कॉल्ड एज द सेलुलर एंडोस्पर्म. ओके, तो दैट इज अ सेलुलर एंडोस्पर्म. ओके, सेलुलर एंडोस्पर्म I will tell you about first of the example. ये गमी दैट इज अ गमीटोपेटेले फैमिली या ग्रुप होता है, उसके अंदर ज़्यादा मिलते हैं, दैट इज अ गमीटोपेटेले. बट आई विल टेल यू अबाउट द ऑल्सो एग्जाम्पल हियर. एग्जाम्पल इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट इज दैट इज अ पेटूनिया, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दतूरा. ओके, देयर आर टू एग्जाम्पल्स हियर. okay, cellular endosperm where is found, so that means particularly petunia and datura. One more important here, that means particularly
यू नो दी सेलुलर एंडोस्पर्म। ओके, बट मैं और एक बार आपको बता देता हूँ क्योंकि इससे पहले ही मैंने बता दिया है। समझ लो दिस इज अ 3n सेल कंडीशन है। क्लियर है? दैट इज अ, अपन ने इसको क्या कहा था, दैट इज अ ट्रिपल फ्यूजन, यू नो दी अबाउट। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इसका कन्वर्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो दैट इज अ 3n एंड पर्टिकुलरली 3n का ऐसा कॉम्बिनेशंस बनेगा और बहुत ज़्यादा सेल्स मिलेंगे मुझको। तो दैट्स मीन जो सेल्स होंगे लाइक दिस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्लियर है? और उनका दैट इज़ अ कुछ ना कुछ डिफिनेट शेप होगा वहाँ पर। तो दैट्स मीन्स बहुत ज़्यादा मुझको ऐसे सेल्स मिलेंगे। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज द सेलुलर एंडोस्पर्म। यू नो दी अबाउट दी दैट इज अ सेलुलर एंडोस्पर्म। तो पेरीफेरी पे ही अपन ने देखा था, लेकिन यहाँ पर कुछ सेंटर में भी आ रहा है। क्लियर है? यू नो दी अबाउट दी। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा मुझको, दैट इज कॉल्ड एज द सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म फाउंड इन द पेटूनिया एंड डतूरा। ऑल्सो वन मोर थिंग इट इज हियर वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ये तुम लोगों को बहुत ही लेस प्लांट में मिलेगा। ओके, जैसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन, मोस्ट ऑफ द कॉमन एंडोस्पर्म फाउंड इन बहुत सारे प्लांट में वो मिलता है। क्लियर है? बट हियर फाउंड इन बहुत फाउंड इन मोर प्लांट, बट ये बहुत कम लेस प्लांट में मिलेगा। ओके, नाउ सेकेंड इट इज third it is called as the halobial, that is a halobial. Okay, very important, halobial endosperm. Okay, halobial endosperm, another type of the endosperm development. Here very important, also here example are very important. Halobial endosperm is a intermediate endosperm. One more thing, it is very important. Halobial endosperm is the intermediate endosperm. Then also here one more condition that is very important. ये एक Halabiae series होती है, that is a Halabiae series of monocots, उसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसके ध्यान में रखना, that is a Halabiae एक फैमिली होती है, Halabiae सीरीज होती है, सॉरी सीरीज होती है, Halabiae सीरीज ऑफ मोनोकॉट्स। क्लियर है? मोनोकॉट्स उसमें ये मिलता है, दैट इज अ हेलोबायल एंडोस्पर्म। व्हाट इज एग्जैक्टली हेलोबायल एंडोस्पर्म? ओके, तो दैट्स मीन्स ये एक दैट इज अ सैक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चलाजल एंड होता है वो थोड़ा स्मॉलर हो जाता है। यहाँ पर एक सेल मिलता है अपने को, यहाँ पर एक मिलता है। क्लियर है? तो चलाजल एंड विल बी स्मॉलर, ओके, एंड माइक्रोपाइल एंड विल बी end will be larger here. तो that is very important. तो that means, और ये एक तरीके से कैसा होता है, that is a inequal होता है। क्लियर है? अपन बात किसकी कर रहे हैं वो अच्छे से समझिए आप। क्लियर है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स मीन्स फर्स्ट डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे। क्लियर है? और सेल वॉल फॉर्मेशन यहाँ पर हमेशा याद रखना, दैट इज अ सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन अनइक्वल। ओके, सेल वॉल फॉर्मेशन इट इज अनइक्वल होती है यहाँ पर। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली दिस सेल विल बी स्मॉलर एंड दिस सेल विल बी लार्जर। तो दिस टाइप ऑफ हेलोबियल एंडोस्पर्म फाउंड इन इज अ हेलोबिए सीरीज ऑफ monocots plants. Also that is a fourth, also very important, that is a fourth, that is a ruminant, that is a ruminant. Okay, that is a ruminate, sorry, that is a ruminate एंडोस्पर्म भी होता है, जिनके अंदर जो एम्ब्रियो का जो सैक होता है, क्लियर है, वो थोड़ा इरेगुलर शेप का होता है, दैट इज अ इरेगुलर शेप का होता है, रूमिनेंट होता है। ओके, ऑल्सो फिफ्थ एक होता है, दैट इज अ फिफ्थ नंबर का एक और होता है, दैट इज कॉल्ड एज द मोजाइक एंडोस्पर्म भी होता है। मोजाइक एंडोस्पर्म मीन्स सम सेल हैव डिप्लॉयड इन नेचर, सम सेल हैव ट्रिप्लॉयड इन नेचर। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली समझ लो यहाँ पर कुछ कलर पैचेस होते हैं इनके एंडोस्पर्म में लाइक दिस। ओके, अल्सो और सम इस पे तुम लोगों को डिप्लॉयड मिलेगा, तो सम इस पे दैट इज अ ट्रिप्लॉयड सेल्स मिलेंगे। तो दिस टाइप ऑफ मोजाइक एंडोस्पर्म
एंड रुमिनेट एंडोस्पर्म एग्जाम्पल इट इज अ मेज, मोजाइक का एक एग्जाम्पल होता है दैट इज अ मेज, मका. ओके, तो also so many types of that is the endosperm, okay, present in the various plant. Okay, so this is all about the endosperm development. Okay, now next particularly development of the exactly seed. Okay, spermatophyta, you know the spermatophyta means particularly seed bearing plant. Okay, that is very important. about अपन ने अभी दैट इज द पेन की बात किया. ओके, तो दैट इज अ सेकेंडरी न्यूक्लियस, वहां पर फ्यूज होने के बाद हाउ टू डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली कैसा डेवलपमेंट होता है वो देखा. अभी हाउ टू development of the seed particularly, so that means you know the first fertilization, that is a egg cell are there form. Okay, you know about the egg cell and particularly first male gametes their form and they convert into the zygote. This process called as the syngamy, you know the about. So that means here formation of that is a zygote. Okay, zygote बना था. Here also very important, ये थोड़ा enlarge होगा. That means particularly one is basal cell. This is चलाजल एंड वाला कौन सा सेल रहेगा, एक बेसल सेल रहेगा. और अपाइकल सेल जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, दैट इज अ माइक्रोपाइल एंड के तरफ का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, apical cell and that is a basal cell. You know about the particularly apical cell and that is a apical cell and particularly basal cell. तो this is ये किसके तरफ से रहेगा, तो that is a micropyle end के तरफ से, that is called as the micropyle end के तरफ से रहेगा. और basal cell जो रहेगा that is a चलाजल एंड के तरफ से रहेगा. You know the about. Okay, देन पर्टिकुलरली ये ऐसा कन्वर्ट करेगा. इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है अपाइकल सेल फॉर्म द एम्ब्रियो, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एम्ब्रियो किससे बनेगा, तो दैट इज अ एम्ब्रियो जो बनेगा, एम्ब्रियो दैट इज अ एम्ब्रियो फॉर्म बाय द अपाइकल सेल. ओके, कौन करेगा, तो अपाइकल सेल. और बेसल सेल इज अ सस्पेंसर. ओके, और दैट इज कॉल्ड एज द सस्पेंसर सेल, वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट्स मीन्स वो एक तरीके से इलोंगेटेड, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली समझ लो इट इज ग्लोबुलर लाइक प्रोटीन. दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एक वहां पर आफ्टर द अपाइकल सेल एंड बेसल सेल, ठीक है, इनलार्ज होने के बाद दे कन्वर्ट इनटू दैट इज अ ऑक्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो हियर सस्पेंसर सेल बने हैं, क्लियर है. एंड पर्टिकुलरली जो माइक्रोपाइल सेल्स के तरफ का है, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोफाइसिस और वेसिकल, और इसको अपन क्या कहते हैं, दैट इज अ हॉस्टोरिया, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सस्पेंसर सेल के बाद आफ्टर देयर आर फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस लेयर. ओके, ग्राउंड टिश्यू मिलेंगे कुछ एंड प्रोकैम्बियन मिलेगा. ओके, दिस इज स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द ग्लोबुलर, यू नो दी अबाउट दी. ओके, ऑक्टेंट एंड दैट इज अ ग्लोबुलर, देन फॉर्म इनटू दी हार्ट शेप. तो दैट्स मींस सीड का स्ट्रक्चर आना चालू हुआ, क्लियर है. दिस इज अ सीड स्ट्रक्चर. तो दैट्स मींस पर्टिकुलरली दिस इज अ फॉर्मेशन, हार्ट शेप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा. हियर सस्पेंसर है, देन पर्टिकुलरली एक सीड का स्ट्रक्चर आना चालू होगा. देन इट कन्वर्टेड इनटू दी पर्टिकुलरली दैट इज अ हॉर्स शू शेप में, एंड दिस टाइप दिस इज कॉल्ड एज द कॉटिलिडॉन्स, very important. This is called as the cotyledon and this is one formation of structure that is called as the plumule, very important. Okay, this is a formation of that is a seed, you know the spermatophyta, and spermatophyta it is a seed bearing plant. Okay, so that means how to formation of the that is a seed, it is very important here. Okay, now very important also that is parthenocarpic fruits. Okay, so that means पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स एक तरीके से दैट्स मीन्स इट इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स मीन्स इट इज अ सीडलेस फ्रूट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट्स मीन्स पार्थेनोकार्पिक फ्रूट से, तो एग्जाम्पल यू नो दी अबाउट दी बनाना. ओके, दैट इज अ बनाना. ये दो तरीके से भी हो सकता है. वन इज दैट इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होता है दो तरीके से भी हो सकता है. वन इज नेचुरल एंड अनदर इज आर्टिफिशियल. तो देयर आर टू टाइप्स. तो दैट्स मीन्स आर्टिफिशियल और नेचुरल टाइप से भी हो सकता है. दैट इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. इट इज अ यू नो दी अबाउट सीडलेस, दैट इज अ सीडलेस fruit. You know the some example there, that is a banana.
also that is a grapes. So this is particularly parthenocarpic foods. Okay, then also very important another second, it is a apomictic, that is a apomictic seeds. Okay, that is a apomictic seeds. Apomictic seeds means particularly what is exactly. Okay, here also parthenocarpic foods के बारे में मैंने बता दिया है. Apomictic food means particularly development of that is a mimicry of sexual reproduction. Okay, mimicry of sexual reproduction, seeds form without fertilization. So this is particularly, it is a apomictic seeds. Okay, and particularly this is a apomictic seeds means particularly what is exactly mimicry, that is a mimicry of sexual reproduction, mimicry of sexual reproduction, seed form the embryo, seed form without fertilization, seed form without fertilization. Okay, तो that means exactly apomictic seeds के बारे में, and that is a parthenocarpic fruits के बारे में. ओके, नाउ दैट इज, मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बता दिया था कि कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है. वन मोर टाइम, दैट इज हियर दिस थ्री आर एंटीपोडल्स इन चलाजल एंड एंड माइक्रोपाइल एंड के तरफ देर आर टू egg, there are two synergid and one is egg cell. Okay, and that is the outer integuments and inner integuments are here present. Inner integuments get converted into the tegmen, that is the seed coat, and outer integuments, okay, outer integuments, that is the outer integuments get this is a testa, get converted into the seed coat. So that is very okay, so that means this is a seed coat and this is a tegmen and testa, it is a seed coat. It is very important. Okay, then also that means particularly this is a micro, that is a micro pile end. ओके, दैट्स मीन्स ये बना रहेगा यहाँ पर स्टे. ओके, दैट्स मीन्स ये बना रहेगा, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, दैट इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, that means very important here, synergid, that is a synergids and antipodals will be antipodals are degenerate, very important here. So that means after fertilization synergid and antipodals are degenerate. One more thing here, यहाँ पर there are two polar nuclei, you know the about the two polar nuclei, they fuse together and they form particularly after fertilization. क्या हो गया अभी, ये यहाँ पर degenerate हो गया, तो मैं यहाँ से erase कर देता हूँ antipodals को and also synergid को भी मैं यहाँ से erase कर देता हूँ after fertilization. Okay, fertilization हुआ means इसका structure बन गया, that is a diploid in nature, you know the about the formation of that is a two nuclei. तो that means यहाँ पर क्या बना है, that is a zygote. This process called as the syngamy, you know the about. Then here polar nuclei are present, they fuse together, that is the second male gametes, this is a first male gamete. Okay, तो ये 2n in structure हो गया, that is very important. And particularly ये एक तरीके से that is a 3n, that is called as the you know the about the triple fusion. Okay, और वही formation हुआ था, that is a pain. तो that means pain का formation और a pain converted होगा, that is a endosperm में, very important here. ओके, तो दैट्स मीन्स पेन का कन्वर्शन हो गया एंडोस्पर्म में, इनर इंटुगमेंट्स का कन्वर्शन हो गया टेगमेन में. ओके, और ये जो रहेगा दैट इज अ एग सेल, इट इज अ गेट कन्वर्टेड इनटू दी दैट इज अ embryo, very important here. That means this is a egg cell get converted into the embryo. This is a micropyle end, very important. तो दिस इज ऑल अबाउट दी माइक्रोपाइल एंड बना रहेगा यहाँ और ये कन्वर्शन हो जाएगा. यहाँ पर न्यूसिलस है, क्लियर है, ये हमेशा न्यूसिलस जो रहता है डिप्लॉयड इन नेचर, आउटर इंटुगमेंट्स आल्सो डिप्लॉयड इन, इनर इंटुगमेंट आल्सो डिप्लॉयड इन नेचर एंड आउटर इंटुगमेंट्स आल्सो डिप्लॉयड इन नेचर. तो
दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलरली कौन सा पार्ट किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अपन इसके बाद देखेंगे दैट इज अ वेरियस टाइप ऑफ, दैट इज अ एंडोस्पर्म, development of endosperm. It is three types, but I will tell you about the also more of the development of endosperm. Okay, so this is how मीन्स पर्टिकुलरली वर्क एक तरीके से कैसे होता है वो दिखाया मैंने यहाँ पर. ओके, और यहाँ पर जो होती है दैट इज अ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. ओके, यानी कि डिवीजन होती है और यहाँ पर बहुत सारे सेल्स बनते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है. तो दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर डिवीजन. ओके, अपन देखेंगे ये फर्स्ट इज दैट इज अ न्यूक्लियर डिवीजन, सेकंड इज दैट इज अ सेलुलर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, हेलोबाइल एंडोस्पर्म, also some other that is a ruminate endosperm, then also that is a mosaic endosperm. It is a variety of the endosperm development. Okay, this is all about the particularly formation of the which part get which part, यानी कि कौन सा पार्ट किस में कन्वर्ट होता है. दिस इज ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या होता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ दैट now about the particularly polyembryony. Polyembryony means seeds having more than one ovule. That means very important. Seeds having more than one ovule. So that is called as the particularly polyembryony. Okay. So polyembryony, it is very important. Cleavage of that is a polyembryony. So many types of polyembryony. That is a cleavage polyembryony. Okay. More than one ovule, very important. Seeds having more than one embryo. ठीक है, one polyembryony means exactly seeds having more than one embryo is called as the polyembryony. That is very important. Then this is a types of polyembryony. One is that is a cleavage polyembryony, means one zygote divides into the two cell stage and four cell stage, behave as a independent zygote and embryo. You know the about 2 cell stage and 4 cell stage behave as a independent zygote and embryo. One zygote divides होगा तो वो behave करेगा as a 2 cell stage and 4 cell stage. So that means it is an independent zygote and they form particularly embryo. Gymnosperm में common होता है. Okay, more common in that is a gymnosperm. Simple polyembryony. Simple polyembryony means due to presence of more number of embryo sac in ovule, this is called as the simple polyembryony. Then mixed polyembryony, it is very important. Adventative mixed polyembryony means also it is very important. One pollen tube can be entered into the that is the embryo sac. वन पोलन ट्यूब, तो उसमें से कुछ मेल गमीट्स आएगा, वो एंटीपोडल्स के साथ फर्टिलाइजेशन होगा. वन आएगा तो वो सिनर्जिड के साथ फर्टिलाइजेशन होगा. एक आएगा तो न्यूक्लियस दैट इज अ सेकेंडरी न्यूक्लियस है, वो वहाँ उसके साथ फर्टिलाइज होगा. एक पोलन ट्यूब आएगा तो वो एक सेल के साथ फर्टिलाइज होगा. तो सो मेनी वेराइटीज आर देयर प्रेजेंट. तो दिस इज कॉल्ड एज द मिक्स पॉलीएम्ब्रियोनी. ओके, एग्जांपल है दैट इज द आर्गिमोन. ओके, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द मिक्स पॉलीएम्ब्रियोनी, दैट इज द आर्गिमोन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर्गिमोन. Adventative polyembryony means diploid nucleus and integument cell form embryo. You know the, मैंने तुम लोगों को बताया है कि integuments and particularly nucleus also in the diploid in nature. So that means adventative polyembryony means particularly diploid nucleus and integument cell form embryo. Then particularly true embryony. True embryony means particularly embryo sac formed by embryo. Okay, and false embryony means if the embryo develop elsewhere, यानी कि particularly false embryony means if the embryo develop elsewhere the endosperm is called as the false embryony. यानी कि कहीं पर वो होगा डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली अपन उसको फॉल्स एम्ब्रियोनी बोलेंगे. ओके, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स. ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स में one significance it is very important, that is a viability. Okay, dormancy period. Okay, that means वो कब तक रहता है या कब तक उसका सीड का डेवलपमेंट क्लियर है.
तो सीड का डेवलपमेंट मीन्स प्लांट बनेगा या नहीं बनेगा। ऑल्सो बहुत सारी कंडीशंस होती है सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट में, जीवन शैली कैसी उसकी, तो दैट्स मीन्स वहां पर ध्यान में रखना। वन इज वायबिलिटी, second it is first is dormancy, second is viability, then particularly also some edible fruits are there, okay, then also reserve food material are there present, so many significance of the fruits, and that is a seeds. So this is all about the reproduction in plant, okay, and it is very important chapter.